क्या आप सोचते थे कि जंगल में शिकार सिर्फ नुकीले दांतों और पैने पंजों का काम है? तो जरा रुकिए, क्योंकि असलियत किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक और अनोखी है। कुछ जानवरों ने तो भोजन हासिल करने को एक ऐसी कला में बदल दिया है जो चालाकी, रणनीति और अविश्वसनीय दांवपेच से भरी है। आज हम इस ग्रह के सबसे जंगली कोनों का सफर करने जा रहे हैं, ताकि जानवरों की दुनिया में शिकार के 10 सबसे हैरान कर देने वाले तरीकों को आपके सामने ला सके। आप ऐसी रणनीतियां देखेंगे जो तर्क की सारी सीमाओं को पार कर जाती है और यह साबित करती है कि प्रकृति से बड़ा कोई आविष्कारक नहीं। इससे पहले कि हम अपनी उलटी गिनती शुरू करें, आइए एक पल रुककर विचार करते हैं। आखिर ऐसे जटिल तरीके विकसित क्यों होते हैं? यह सब विकास की उस दौड़ का नतीजा है जिसे हथियारों की होड़ कहा जा सकता है। लाखों सालों से शिकारी और उनके शिकार एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। शिकार ज्यादा तेजी से भागने वाले और सतर्क होते गए हैं, जबकि शिकारी और ज्यादा चालाक और बुद्धिमान बनते गए हैं। जो हम आज देखेंगे वह सिर्फ भोजन जुटाने का तरीका नहीं है, यह अनुकूलन की पराकाष्ठा है, अनगिनत पीढ़ियों के प्रयोगों और त्रुटियों का परिणाम। यह शतरंज के एक ऐसे खेल जैसा है जहां दांव पर जीवन है। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारी इस सूची में 9वें स्थान पर एक ऐसा जीव है जो देखने में तो एक मासूम गाने वाली चिड़िया लगता है, लेकिन उसका बर्ताव किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं। यह श्रीके है, जिसे कसाई पक्षी भी कहा जाता है। देखने में यह एक छोटा और काफी प्यारा जीव लगता है, लेकिन इसकी शक्ल पर मत जाइए। श्रीके ऐसे शिकार पर झपटता है जो अक्सर उससे बड़े होते हैं। छिपकलियां, चूहे, बड़े कीड़े और यहां तक कि दूसरे पक्षी भी। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है। बाज की तरह इसके पास शिकार को पकड़ने और फाड़ने के लिए मजबूत पंजे नहीं होते, और श्रीके ने इसका एक शानदार लेकिन बेहद खौफनाक हल ढूंढ निकाला है। शिकार को पकड़ने के बाद ये उसे पास की किसी नुकीली झाड़ी, कांटेदार तार या किसी तेज टहनी तक ले जाता है, और फिर वह अपने शिकार को उस कांटे पर बींध देता है। यह अस्थायी कांटा उसके भोजन को मजबूती से पकड़े रखता है, जिससे पक्षी आराम से अपनी चोंच से टुकड़े फाड़कर खा सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। श्रीके अक्सर भविष्य के लिए शिकार को कांटों पर लटकाकर पूरा भोजन का भंडार तैयार करता है। यह डरावना संग्रह उसके लिए मुश्किल समय के लिए भोजन का भंडार होता है। यह पक्षियों में पाई जाने वाली सबसे निर्मम और हिसाब किताब वाली शिकार पद्धतियों में से एक है। हमारी रैंकिंग में 7वें स्थान पर आता है आसमान का बेताज बादशाह और आधिकारिक तौर पर धरती का सबसे तेज जीव, पेरेग्रीन फाल्कन। इसका शिकार करने का तरीका, इसकी गति और सटीकता का ऐसा प्रदर्शन है कि इसके आगे आधुनिकतम लड़ाकू विमान भी फीके पड़ जाते हैं। पेरेग्रीन फाल्कन का मुख्य शिकार अन्य पक्षी होते हैं, जिन्हें यह सीधे हवा में पकड़ता है। लेकिन ऐसे लक्ष्य को कैसे पकड़ा जाए जो खुद तेज और फुर्तीला हो? पेरेग्रीन फाल्कन सिर्फ उसका पीछा नहीं करता, यह गुरुत्वाकर्षण को अपना सहयोगी बनाता है। पहले यह बहुत ऊंचाई तक जाता है, अक्सर अपने शिकार से 1 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा ऊपर, और फिर शुरू होता है अविश्वसनीय नजारा। पेरेग्रीन फाल्कन अपने पंख शरीर से सटा लेता है और लगभग सीधे नीचे की ओर गोता लगाता है। इस पल यह एक जीवित एरोडायनामिक मिसाइल में बदल जाता है। इसकी गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। शिकार के पास बचने या ये समझने का कोई मौका नहीं होता कि क्या हुआ। इतनी गति पर पेरेग्रीन फाल्कन अपने पंजों से शिकार को नहीं पकड़ता, क्योंकि यह इसके लिए बहुत खतरनाक होगा। इसके बजाय यह अपनी बंद मुट्ठी जैसे पंजे से उसे मारता है, तुरंत बेहोश कर देता है या मार डालता है। यह सिर्फ शिकार नहीं है, यह उच्चतम स्तर की कलाबाजी है, जहां भौतिकी और जीव विज्ञान एक आदर्श घातक युद्धाभ्यास में मिल जाते हैं। हमारी सूची में 6ठे स्थान पर हमें सामूहिक कार्य के असली समुद्री दिग्गज मिलते हैं। ये है हम्पबैक व्हेल। हम उन्हें अक्सर शांत गीत गाने वाले विशालकाय जीव मानते हैं, लेकिन जब बात पेट भरने की आती है
तो वे ग्रह के सबसे कुशल और समन्वित शिकारियों में से एक बन जाते हैं। उनकी समस्या स्पष्ट है। इतना विशाल और धीमा जीव हजारों छोटी फुर्तीली मछलियों को कैसे पकड़े? हर एक का अलग अलग पीछा करना तो व्यर्थ है। और व्हेल ने एक ऐसा समाधान ढूंढा है जो अपनी जटिलता से आश्चर्यचकित करता है। वे बुलबुला जाल नामक रणनीति का उपयोग करते हैं। यह किसी अकेले का काम नहीं। व्हेल का एक समूह एक एकजुट विशेष दल की तरह काम करता है। वे मछलियों के झुंड को ढूंढते हैं, उसके ठीक नीचे गोता लगाते हैं और अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। एक या अधिक व्हेल घुमावदार तरीके से ऊपर की ओर तैरने लगते हैं, लगातार अपने श्वास छिद्रों से हवा छोड़ते हुए। लाखों बुलबुले सतह पर उठते हैं और एक ठोस अभेद्य दीवार बना देते हैं। मछली के लिए यह दीवार पार करना असंभव सा लगता है। घबराहट में मछलियों का झुंड इस जाल के ठीक बीच में एक सघन, कांपता हुआ गोला बन जाता है और जब मछली फंस जाती है तो व्हेल की पूरी टीम किसी अदृश्य संकेत पर एक साथ जाल के केंद्र से ऊपर की ओर तेजी से बढ़ती है, अपने विशालकाय मुंह खोलकर। ऐसे एक ही झटके में टनों मछली उनके मुंह में समा जाती है। ये केवल सहज प्रवृत्ति नहीं है, यह शिकार की एक वास्तविक रणनीति और संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। हमारी सूची के शीर्ष 3 में तीसरे स्थान पर आता है वह मकड़ा, जिसे वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बुद्धिमान मानते हैं। ये पोर्शिया प्रजाति का जंपिंग स्पाइडर है। आप इसकी बेतुकी सहज प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट्स की बात ही छोड़िए। यह छोटा सा शिकारी असल में 8 पैरों वाला एक आइंस्टीन है, जिसके शिकार करने के तरीके किसी शतरंज की बिसात पर चाल चलने जैसे होते हैं। इसका मुख्य निशाना दूसरे मकड़े होते हैं, जो खुद भी बेहद खतरनाक शिकारी होते हैं। उन पर सीधा हमला करना तो आत्महत्या के बराबर होगा। इसलिए पोर्शिया एक एलिट कमांडो की तरह काम करता है। सबसे पहले यह रेकी करता है। यह मकड़ा घंटों तक बिना हिले डुले बैठ सकता है, अपने शिकार, उसके जाले और आसपास के माहौल का बारीकी से अध्ययन करता रहता है। यह सचमुच हमले की योजना बनाता है और इसकी योजनाएं चौंकाने वाली होती है। अगर सीधा रास्ता खतरनाक हो तो पोर्शिया एक लंबा चक्कर लगाकर जाता है। यह जमीन पर उतर सकता है, किसी पेड़ या टहनी का चक्कर लगाकर वापस ऊपर चढ़ सकता है, ताकि शिकार पर ऊपर से या पीछे से सबसे अप्रत्याशित दिशा से हमला कर सके। इसके लिए इसे सबसे जटिल स्थानिक समस्याओं, स्पेशल प्रॉब्लम्स को हल करना होता है और यह याद रखना होता है कि शिकार कहाँ है, भले ही वह उसे सीधे देख ना रहा हो। और कभी-कभी यह छल का सहारा लेता है। पोर्शिया किसी दूसरे मकड़े के जाले के पास आता है और धीरे से धागों को खींचना शुरू करता है, जैसे कोई कीड़ा या मक्खी फंसी हो, या फिर किसी संभावित साथी के संकेत की नकल करता है। जब जाले का मालिक खाने या मुलाकात की उम्मीद में दौड़ता हुआ आता है, तो उसे अपनी मौत मिलती है। ये केवल शिकार नहीं है, यह शुद्ध बुद्धि का कमाल है। हमारे इस विशेष रेटिंग में दूसरे स्थान पर महासागर के सबसे बुद्धिमान और आकर्षक जीवों में से एक है बॉटल नोज डॉल्फिन। उनकी बुद्धिमत्ता जग जाहिर है, लेकिन जिस तरह से वे शिकार के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं, वह सामान्य पशु व्यवहार से कहीं बढ़कर है। उनकी एक अनोखी रणनीति है, जिसे मड रिंग या कीचड़ का घेरा कहते हैं, जो वाकई कमाल की है। यह तरीका केवल उथले पानी और कीचड़ युक्त तल वाली खास जगहों पर ही इस्तेमाल किया जाता है। यह साबित करता है कि यह जन्मजात वृत्ति नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक सांस्कृतिक परंपरा है। यह शिकार हमेशा टीम वर्क का नतीजा होता है। समूह का एक डॉल्फिन नेता की भूमिका निभाता है। वह मछली के झुंड के चारों ओर तेजी से गोल गोल तैरना शुरू कर देता है, साथ ही अपनी पूंछ से तलहटी पर जोरदार वार करता है। उसके इन चालों से तलहटी से कीचड़ और गाद की एक घनी अभेद्य दीवार ऊपर उठती है। इससे एक बंद मड रिंग यानी कीचड़ का घेरा बन जाता है, जो एक असली पानी के नीचे का जाल होता है। अंदर फंसते ही मछलियां घबरा जाती हैं। उनके पास बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता ऊपर कीचड़ भरे पानी से बाहर आना होता है, और डॉल्फिन को ठीक इसी बात का इंतजार होता है। घबराहट में मछलियां पानी से सीधे हवा में कूदने लगती हैं, और डॉल्फिन समूह के बाकी सदस्य
अपने मुंह खोले हुए घेरे के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, आराम से अपना शिकार इकट्ठा करते हैं। यह योजना बनाने, भूमिकाएं बांटने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्यावरण की विशेषताओं का उपयोग करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह सचमुच अद्भुत है। और अब हम चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। पहला स्थान, शिकार का सबसे बुद्धिमान, सबसे सुनियोजित और शायद सबसे आश्चर्यजनक तरीका, जो यह साबित करता है कि पशु जगत में बुद्धिमत्ता अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं किलर व्हेल, ऑर्का और बर्फ के टुकड़ों पर सील के उनके शिकार की। अंटार्कटिका के विशाल बर्फीले विस्तार की कल्पना कीजिए। एक बड़े मजबूत बर्फ के टुकड़े पर एक सील आराम कर रही है। वह खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। पानी शिकारियों का क्षेत्र है और बर्फ उसकी अभेद्य किला है। लेकिन पानी के नीचे किलर व्हेल का एक परिवार उस पर नजर रखे हुए है। वे केवल बर्फ से टकराएंगे नहीं, यह अप्रभावी और खतरनाक होगा। वे अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे। किलर व्हेल बर्फ के टुकड़े के आकार, आकृति और मोटाई का आकलन करती है। वे हमले के लिए एक आदर्श प्रक्षेप वक्र चुनती है। फिर जो शुरू होता है वह एक सधे हुए सैन्य युद्धाभ्यास जैसा लगता है। कई किलर व्हेल अगल बगल एक आदर्श पंक्ति में पंक्तिबद्ध हो जाती है। एक अदृश्य संकेत पर वे एक साथ पूर्ण तालमेल में सीधे बर्फ के टुकड़े की ओर तैरना शुरू करती है। ठीक उसके सामने वे एक शक्तिशाली लहर बनाती है। उनके शरीरों द्वारा बनाया गया पानी का विशाल द्रव्यमान बर्फ के टुकड़े पर टूट पड़ता है। उसे हिलाकर बदकिस्मत सील को उसके ठिकाने से सीधे पानी में बहा देता है और वहां उसका पूरा परिवार पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। यह प्रवृत्ति नहीं है, यह शुद्ध भौतिकी, योजना, संचार और कल्पना से परे टीम वर्क है। यह इस बात का प्रमाण है कि किलर व्हेल में सच्ची संस्कृति है और वे अपने बच्चों को यह जटिल तकनीक सिखाने की क्षमता रखती हैं। यही कारण है कि वे हमारी सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। और अब पहले स्थान पर है सबसे चालाक, सुनियोजित और शायद सबसे प्रभावशाली शिकार का तरीका, जो अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता दिखाता है। हम बात कर रहे हैं किलर व्हेल, ऑर्का के सील का शिकार करने के तरीके की। अंटार्कटिका के बर्फीले रेगिस्तान की कल्पना कीजिए। एक सील एक बड़ी बर्फीली चट्टान पर पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हुए आराम कर रही है। लेकिन पानी के नीचे किलर व्हेल का एक परिवार उस पर नजर रखे हुए है। वे सिर्फ हमला नहीं करते, वे बर्फीली चट्टान के आकार, उसकी बनावट और स्थिति का आकलन करते हैं। फिर शुरू होता है कुछ अविश्वसनीय। किलर व्हेल एक आदर्श पंक्ति में इस तरह खड़ी हो जाती है जैसे कोई विशेष कार्यबल, स्पेशल टास्क फोर्स। एक इशारे पर वे एक साथ बर्फ की चट्टान की ओर तैरते हैं, एक शक्तिशाली लहर बनाते हैं। यह लहर दुर्भाग्यपूर्ण शिकार को उसके ठिकाने से सीधे पानी में बहा ले जाती है, जहां शिकारी पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यह वृत्ति नहीं है, यह शुद्ध योजना, संचार और भौतिकी का कमाल है। जंगली प्रकृति में जीवित रहने की रणनीतियां कितनी अविश्वसनीय हो सकती हैं। पानी के स्नाइपर्स से लेकर समुद्री रणनीतिकारों तक, जानवरों की दुनिया अपनी रचनात्मकता से हमें चौंकाना कभी बंद नहीं करती। यह साबित करता है कि प्रकृति सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको भी इन अद्भुत शिकारियों ने प्रभावित किया है, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई रोमांचक कहानियां न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, हमारे स्टॉप में से शिकार का कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? या शायद आप किसी और उतने ही शानदार तरीके के बारे में जानते हो जिसका हमने जिक्र नहीं किया? इसके बारे में कमेंट्स में लिखें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।